प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। कहा बताओ इस खंबे में है तेरा ईश्वर? बोले हाँ। और खड़ग उठाई और खंबे पर प्रहलाद जैसे ही प्रहार किया तो चित्कार करते हुए हुंकार करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। बड़ी बड़ी दष्टाएं हैं, लाल लाल नेत्र हैं और भगवान हिरण्यकश्यप के सन्मुख प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप कोई भय ही नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। बोले क्यों? हिरण्यकश्यप भगवान के इतने भयानक रूप को देख के क्यों नहीं डरा? उसने कहा मुझे कोई मार तो सकता ही नहीं, मैंने तप किया है और तप करके वरदान पाए हैं। हाँ, बड़ा बहुत विकट वरदान मांगे थे उसने ब्रह्मा जी से। कहा था कि ना मैं जल में मरूं, न थल में मरूं, न मैं जानवर से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। मतलब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से किसी भी वस्तु न किसी दिन रात से मरूं। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने उस हिरण्यकश्यप रूपी दैत्य को पकड़ा और ले जाकर देहली में बिठा लिया और उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और उसका नमो नारायण हो गया। क्योंकि भगवान ने जो है स्पेशल रूप धारण किया था किसका? नरसिंह का। नर का और सिंह का आधा स्वरूप भगवान का नर का है और आधा स्वरूप सिंह का है। और भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मारा ना तो ब्रह्मा के बनाए हुए किसी महीने में नहीं मारा। स्पेशल महीना जो बनता है जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। प्रहलाद जी भगवान के सन्मुख प्रकट हुए, भगवान से निवेदन किया और भगवान से जब बार बार प्रार्थना की भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद को अमोघ भक्ति का वरदान दिया। सभी देवता स्वर्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे, प्रहलाद के भाग्य की सराहना करने लगे और भगवान स्वधाम को गमन कर गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तुमने प्रश्न किया था कि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान समदर्शी नहीं हैं, तो क्या भगवान पक्षपाती होते तो इस दैत्य के ऊपर कृपा करने आते? क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति और भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मनुष्य को जीवन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे वो घर हो, परिवार हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो,